ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के नंबर 1 न्यूज शो आर पार में कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की पार्टी है। डिबेट में शामिल बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जब आचार्य प्रमोद कृष्णम से बाटला हाउस और भगवान राम के अस्तित्व के मुद्दे पर सवाल पूछा तो आचार्य ने कहा कि जब तक गांधी परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान न दिया जाए उसे पार्टी का बयान न माना जाए। देखिए, अमिश देवगंजी में बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं संबित पात्रा जी की। हाँ, संबित पात्रा जी ने जो कहा है कि एक तो बटला हाउस पे जो आतंकवादी मारे गए थे उन पे सोनिया गांधी रोई, कतई नहीं रोएंगी, ये गलत खबर है। दूसरा, सोनिया गांधी जी ने कभी एफिडेविट दे के ये नहीं कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, राम डज नॉट एग्जिस्ट। कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार है। तीसरी बात क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार है? मैं आपको क्या बोल दिया आपने आचार्य जी आज? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गया है आज। कांग्रेस पार्टी जब तक नेहरू गांधी फैमिली कोई कुछ कहती है तब उसको माना जाए कांग्रेस का अधिकृत वर्जन, अन्यथा ना माना जाए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और ये आपने सुना, बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, और कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की पार्टी है। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, बड़ा बयान प्रमोद कृष्णम का, आचार्य प्रमोद कृष्णम का। प्रमोद कृष्णन ने जो कहा है वो उन्होंने ठीक कहा है। जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी और नेहरू के विचारों से बनी हुई पार्टी है और उन्हीं विचारों को लेकर वो निरंतर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। देश जिन परिस्थितियों में था और जब आजादी का संघर्ष हो रहा था, जो एक विचारधारा को पैदा किया गया, जिस विचारधारा ने देश को एकीकृत किया जी, 800 विखंडित रियासतों में बटे हुए देश को एक जैसी एक देश बनाया। एक उसके अंदर जो है राष्ट्र व्यक्ति की भावना भरी जी, एक जो है सारे समाजों को जोड़ने की जो भावना भरी जी जी, और सारे समाजों को एक किया। उस विचारधारा और उस नैतिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, और उस तरह से उनका परिवार है, निश्चित रूप से उनका विचार परिवार है। जी जी जी। रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, पहली बात तो ये कि जो उन्होंने बयान दिया प्रमोद कृष्णन ने, उन्होंने बाद में फिर साफ भी किया कि कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की पार्टी है। भूपेंद्र गुप्ता साहब का कहना है कि बात विचारधारा की ये कही गई है। अग्रवाल साहब, देखिए, ये बात नई नहीं है। कई लेखक, पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और हम विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी जब रहा करती थी तब से लगातार ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये मालिक हैं इस खानदान, जो नेहरू परिवार की बात कर रहे हैं, ये मालिक हैं इस कांग्रेस के। वो जो चाहते हैं वैसा होता है। सीताराम केसरी जी को अध्यक्ष बन गए थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री से, सीताराम केसरी जी को अध्यक्ष पद से हटाना था, सोनिया जी को आना था। वो दृश्य उस समय के सीमित मीडिया चैनल हुआ करते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने देखे हैं कि किस प्रकार उनको पदच्युत किया गया था, किस प्रकार सीताराम केसरी जी को हटाया गया था। और जिस प्रकार की लालसा, लिप्सा इस परिवार की रही है, किसी से छिपी हुई नहीं है। कई प्रकांड विद्वानों ने, राजनीतिक विद्वानों ने भी मीमांसा की है, चाहे वो समाजवादी रहे हों, चाहे वो साम्यवादी रहे हों। अगर हम भाजपाइयों की बात नहीं इनको स्वीकारे तो ये सच है। और नीति, योजना, सिद्धांत, मूल, विचार वही है जो इस परिवार को ठीक लगे। जो इस परिवार को ठीक नहीं है वो इन कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। लेकिन अगर गांधी और नेहरू की विचारधारा की बात की जाए उससे तो आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना अग्रवाल साहब जी? अगर सिर्फ विचारधारा की बात की जाए, जैसे कि भूपेंद्र गुप्ता साहब भी कह रहे थे गांधी और नेहरू की विचारधारा पर यह पार्टी चलती है, तब तो आप इत्तेफाक रखते हैं। परिवार अगर हटा दिया जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पार्टी केवल सोनिया, राहुल और प्रियंका की मंशा पर, इच्छा पर काम करने वाली पार्टी है। गांधी नेहरू के विचार, नेहरू की भी, यानी जिसके हम घोर आलोचक हैं, उस विचारधारा पर चलने वाली भी पार्टी नहीं है जी। भूपेंद्र गुप्ता साहब जी जी, पुराना हिस्ट्री का भी उन्होंने जिक्र किया, नरसिम्हा राव साहब का, सीताराम येचुरी साहब का,
और इसके अलावा विचारधारा से भी इत्तेफाक नहीं रख रहे, उस विचारधारा पर भी नहीं चल रहे हैं आप, गांधी और नेहरू की विचारधारा पर। देखिए, जो अज्ञानी होते हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं। जो लोग खुद नकल कर रहे हैं आज गांधी की, गांधीवादी समाजवाद की, गांधी की अवधारणाओं की, वे जो है किस मुंह से गांधी की आलोचना करते हैं। तुमने तो समर्पण कर दिया, हत्या भी तुम्ही ने की थी और समर्पण भी तुम्ही ने कर दिया। तो ये जो वैचारिक द्वंद्व है, जो लोग इस कंफ्यूजन में जीते हैं, क्या आज भारतीय जनता पार्टी जो है संघ की गुलाम नहीं है क्या? संघ जो निश्चित करता है भारतीय जनता पार्टी में वही फैसले नहीं होते क्या? तो ये जो वैचारिक बंधन है ये सब जगह है, अपने गिरेबान में इन्हें झांकना चाहिए। आज तो जो है संघ का एजेंडा पीछे के दरवाजे से लागू होता है। वो तो चुनी हुई सल्तनत नहीं है, कांग्रेस तो चुनी हुई सल्तनत है, जनता के माध्यम से चुनकर आती है, उसका एजेंडा जनता के बीच में रखा जाता है। क्या संघ का एजेंडा जनता के बीच में चुनाव में रखा जाता है? क्या उसके आधार पर वोट डलती है? लेकिन लागू तो वही होता है। तो ये विचार इन्हें करना है, हमें नहीं करना है। और ये जो बातें करते हैं ये मूर्खता की, जब इसका अपमान कर दिया, उसका अपमान कर दिया, क्या ये देश गवाह नहीं है कि किस तरीके से जो है बलराज मधोक को लात मार के बाहर किया गया था और वो अपनी पेटी उठाए खुद अकेले स्टेशन पे खड़े थे। कहिए थोड़ा जो सभ्यता से बात करें, ये अज्ञानी मूर्ख लात मार के बाहर कर दिया है, जिनकी भाषा व्यवहार है, इनको गाली गलौज की जो आदत है और आपके चैनल पर अक्सर ये प्रकार की गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, इनसे कहिए कि जरा सभ्यता से बात करें। आपने जितने सभ्यता से बात करें, सभ्यता से बात करना सीखिए। मूर्ख अज्ञानी है, इनको लात मार के बाहर कर दिया, इनकी भाषा है। गुप्ता साहब एक मिनट, गुप्ता साहब एक मिनट सुनिएगा प्लीज। भूपेंद्र गुप्ता साहब सुनिएगा, पार्टी की यही विचारधारा है, ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है, इनको लात मार के बाहर कर दिया, इनकी ये सोच है, इनके बहुत वचन देखिए, या मुझे कहने दें, इन्हें नहीं बिल्कुल नहीं कहने देंगे। गाली सुनने के लिए थोड़ी आए हैं आपको, गाली सुनने के लिए थोड़ी आए हैं आपको कि मूर्ख है, अज्ञानी है, लात मार के बाहर कर दिया। गलत है बात करने की, किसी चैनल पर हम आपको भी नहीं बोलने देंगे। आप अगर आपके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, विचारधारा के बारे में कोई सबूत नहीं है, तो ये मूर्ख आदमी है, अज्ञानी आदमी है जो बोल रहा है, इनको लात मार के बाहर कर दिया। भाषा का संयम नहीं है, मर्यादा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। यही सोनिया गांधी की पार्टी है, विचारधारा के सोशल मीडिया पर जिनके ये प्रवक्ता जो है एंकर को यही भाषा है इन लोगों की, यही भाषा आज उजागर हो रही है। मैं काट रहा हूँ, इनको तरीका नहीं है, कैसी बात कर दिया। भूपेंद्र गुप्ता साहब, मूर्ख है, इसको लात मार के बाहर कर दिया, ये इनकी भाषा नहीं किया। जी जी, ये राजनीति में काम करने वाले लोग भूपेंद्र के पास भाई। अच्छा एक मिनट सुनिए गुप्ता साहब, एक मिनट सुनिए। रजनीश अग्रवाल साहब, शब्दों पर आपका ऐतराज था। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपके शब्दों पर थोड़ा सा ऐतराज रजनीश अग्रवाल साहब को है, क्या आपको नहीं लग रहा कि ललित जी आपको नहीं है क्या? ललित जी आपको नहीं है क्या? ये अज्ञानी बात कर रहा है, ये मूर्ख बात कर रहा है, आपको कांग्रेस का ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हैं, बोल रहा हूँ आप बिल्कुल अज्ञानी हैं, आपको कांग्रेस का ज्ञान नहीं है। शब्द खत्म हो जाए, आपके पास तर्क खत्म हो जाए, तो ये अज्ञानी बात कर रहा है, ये मूर्ख बात कर रहा है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, चलिए आप गुप्ता साहब मुझे तो सुनेंगे आप। अगर जिन शब्दों को लेकर आप हमेशा आलोचना करते रहे, उन्हीं शब्दों का अगर इस्तेमाल आपकी तरफ से होगा तब तो सवाल उठेंगे गुप्ता साहब। अरे आप मेरी बात सुने। 2 मिनट पहले इन्होंने सीताराम केसरी के लिए क्या शब्द प्रयोग किए? बिल्कुल हमने पलट के जवाब दे दिया, तो हमने जो पलट के दे दिया तो एक भी असत्य होगा। हमने पलट के कुछ कह दिया, हमने पलट के कह दिया तो दिक्कत हो गई, हटाया गया। ठीक, चलिए दिक्कत हो गई, मामला थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। गुप्ता साहब, अग्रवाल साहब प्लीज, हाँ ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रजनीश अग्रवाल साहब का, भूपेंद्र गुप्ता साहब आपका। और बात यही निकली जहां से शुरुआत हुई थी। प्रमोद कृष्णम, उन्होंने ये बयान दिया कि साहब कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की पार्टी है। भूपेंद्र गुप्ता साहब कह रहे थे कि वो विचारधारा की बात है, जबकि रजनीश अग्रवाल साहब ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। तमाम जो पुराने मसले हैं, पुरानी हिस्ट्री है, वो भी उन्होंने गिनाई।